आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन सच्ची और पुरअसरार कहानी। जंग का जमाना था। चचा जान की ड्यूटी उन दिनों दरियाए चनाब के किनारे थी। फौजी जवानों के शबो रोज बहुत मुश्किल होते हैं। कई दफा उनको मौत से चश्मदीद वास्ता पड़ता है। चचा जान के साथ पेश आने वाला ये वाकया मुझे चची जान ने सुनाया था, क्योंकि चचा जान की वफात जब हुई तब मैं बहुत छोटी थी। हम सारे कजन्स मिलकर बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि बातों बातों में चचा जान का जिक्र निकल आया और उनकी बहादुरी के किस्से बयान होने लगे। आजकल तो जदीद सहूलतों ने आर्मी में बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं, मगर उस वक्त की आर्मी ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से गुजरती थी कि अकल दंग रह जाए। चचा जान की ड्यूटी चनाब के किनारे थी। उनके साथ उनका एक साथी नवाज नामी नौजवान था। चचा जान जिस्मानी तौर पर बहुत लंबे, तड़ंगे और कड़ियल जवान थे। रात की ड्यूटी देना वैसे भी आसान काम नहीं, फिर हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा, उस पर कुर्बो जवार में ना आदम और ना आदमजाद, 400 वीरानी, हू का आलम और 100 तरह की मुश्किलात हों। जंगली जानवरों से तो जिस्मानी ताकत और हथियारों के जोर पर निपटा जा सकता है, लेकिन जब मावराई और पुरअसरार वाकयात पेश आ जाएं तो बड़े बड़े बहादुरों की सिट्टी गुम हो जाती है। इसलिए ऐसी जगहों पर ड्यूटी देने के लिए बड़े दिल कुर्ते वाले लोगों को तैनात किया जाता है। ऐसे ही बहादुरों में जाने माने एक बहादुर मेरे चचा जान भी थे। हुआ कुछ यूं कि सर्दियों का मौसम था। चचा जान और उनका साथी नवाज अपनी जगह पर चौकन्ने अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। शदीद सर्दी में दरिया के किनारे बुनियादी सहूलतों से महरूम इधर उधर से झाड़ झनकार जमा करके आग लगाना हमें तो एडवेंचर लगेगा, लेकिन जिन पर गुजरती है ये तो वही जानते हैं कि मौसम की सख्तियों को अपने बदन पर झेलना कितना मुश्किल होता है। ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 चचा जान और नवाज आग ताप रहे थे कि एकदम हेडक्वार्टर से एक जरूरी पैगाम आ गया, जिसको दरिया पार छावनी में पहुंचाना उसी वक्त जरूरी था। अब तो नवाज और चचा जान में तकरार हो गई कि पैगाम लेकर कौन जाएगा। बिला आखिर तय ये पाया कि चचा जान दरिया पार छावनी में पैगाम लेकर जाएंगे। वो फौरन से पेशतर रवाना हो गए। उन्होंने कमीज उतार कर कंधे पर रखी और दरिया में उतर गए। उन दिनों दरिया में पानी गर्दन भर था। पानी में ज्यादा बहाव भी न था। दरिया का पानी इतना ठंडा और बर्फीला था कि लहू रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। रात की उस पहर कोई कश्ती भी दस्तयाब न हो सकी थी, क्योंकि तमाम मल्ला अपने अपने घरों को जा चुके थे। इसलिए चचा जान ने अल्लाह का नाम लेकर पानी में कदम रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आगे बढ़ने लगे। जब वो ज्यादा गहरे पानी में पहुंचे तो पानी उनकी गर्दन से भी ऊपर होंठों को छूने लगा। तो उन्होंने राइफल और कमीज दोनों हाथों में पकड़कर हाथ बुलंद कर लिए और एक खास तरीके से पैरों की मदद से आगे बढ़ने लगे। दरिया का चौड़ा पार्ट शुरू हो गया था। अब अगर यहाँ एहतियात से काम ना लिया जाता तो कुछ भी हादसा पेश आ सकता था। वो मोहतात अंदाज से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पानी में जोर की हलचल हुई, जिसकी वजह से पानी की लहरों ने चचा को भी इधर उधर धकेल दिया। चचा फौरन रुक गए। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा तो उनसे कुछ ही फासले पर कोई भारी भरकम चीज तैर रही थी और किनारे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो चचा के मुकाबिल आई तो चंद लम्हे को रुक गई। चचा अपनी जगह जम से गए। उन्होंने ऊंचा सांस लेने से भी गुरेज किया। चंद लम्हे रुकने के बाद उस चीज ने फिर से आगे चलना शुरू कर दिया। चचा भी अपनी रफ्तार कम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। वो चीज आगे आगे तैरती हुई किनारे पर पहुंच गई। किनारे पर झाड़ियों की वजह से अंधेरा जरा गहरा था। चचा ने उस चीज से मुनासिब फासला रखा ताकि वो चीज जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे और चचा का रास्ता साफ हो जाए। इसीलिए वो किनारे से कुछ दूर पानी में रुके रहे। जब उनको यकीन हो गया कि वो चीज अब किनारे से दूर चली गई होगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर झाड़ियों को पकड़ा। किनारे की मिट्टी नरम और फिसलने वाली थी, मगर झाड़ियां काफी मजबूत थीं। फौजी जवानों के लिए फिसलन कोई बड़ा मसला नहीं हुआ करती, सो वो उस महारत से झाड़ियों को पकड़कर किनारे पर आए और इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। उन्होंने किनारे पर आते ही सबसे पहले अपनी कमीज पहनी। अभी वो कमीज पहन ही रहे थे कि उनको दाईं साइड पर जबरदस्त सरसराहट सी महसूस हुई, तो उनके बदन में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई।
जंग का जमाना था, दुश्मन भी मौके की ताक में था और उस वक्त उनके पास उनकी कमीज की जेब में एक अहम दस्तावेज भी थी जिसको जल्द अज जल्द छावनी तक पहुंचाना था। उनकी रगों में तो खून जोश मारने लगा क्योंकि वो समझ गए थे कि जरूर दुश्मन का कोई जासूस उनका ताकुब कर रहा है और हर किस्म की सूरत हाल के लिए उन्होंने जहनी तौर पर खुद को तैयार कर लिया। चांद की जर्द मध्यम सी रोशनी नाकाफी थी। उनकी जेब में एक वाटर प्रूफ टॉर्च मौजूद थी, मगर वो इस वक्त उसको जलाने का रिस्क ना ले सकते थे। वो अपनी जगह पर दुबके खड़े रहे और झाड़ियों का इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे। जब उनकी तसल्ली हो गई कि सरसराहट उनका वहम थी तो उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा किया। अभी वो चंद ही कदम चले थे कि जमीन ने उनके कदम रोक लिए। उनके सामने एक बहुत मोटा और ऐसा लंबा अज़दा मौजूद था जो कि सालिम आदमी को निगल लेता और डकार भी न लेता। चचा जान जहां थे वहीं खड़े रह गए। हल्की सी जंबिश भी उनकी मौत की वजह बन सकती थी। उन्होंने अजदहे की आंखों में आंखें डाल दी। अजदहे की आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे और उसके मुंह से निकलती फुनकारें दहशत पैदा कर रही थीं। दोनों एक दूसरे के सामने डट कर खड़े जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को नजरों ही नजरों में तोलते रहे। चचा चूंकि बुनियादी तौर पर एक निडर इंसान थे, फिर भी उनके दिल में ये खौफ जरूर पैदा हुआ कि मूजी जानवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जाने कब हमला कर दे। अजदहे की आंखों से जैसे शरारे फूटने लगे। रफ्ता रफ्ता अजदहे की आंखों से निकलती चिंगारियां मांद पड़ती गईं और फिर वो रेंग कर साइड पर सो गया। अब चचा जान ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। बिला आखिर वो बखैरियत गुजर गए। बाकी का रास्ता उन्होंने तकरीबन भागते हुए तय किया क्योंकि पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका था। वो पैगाम पहुंचाकर वहां रुके नहीं बल्कि उल्टे पांव वापस पलट आए। वापसी पर फिर अजदहे की फिक्र दामनगीर हुई। आधी रात का वक्त और बेआबान इलाका और रास्ते में ऐसा खौफनाक अजदहा मौजूद हो कि इंसान को एक नवाला बनाकर निकल डाले तो ऐसे में कौन माई का लाल डर नहीं जाएगा। चचा की बहादुरी में कोई शक नहीं था। उनको अगर अजदहे की फिक्र हो रही थी तो सिर्फ इसलिए कि ऐसी शदीद सर्दी के मौसम में दरिया पार करना, फिर उनका साथी भी उनके पड़ाव पर अकेला था। ऐसे में अगर पहले की तरह अजदहे की वजह से वक्त बर्बाद हो जाता तो मुनासिब वक्त से उनकी वापसी नामुमकिन थी। इन्हीं सोचों में गुम वो आगे को बढ़े और किनारे पर तकरीबन पहुंचने वाले थे कि उनको एक झटके से रुकना पड़ा क्योंकि उनके खदशात सच साबित हुए। अब वही अजदहा रास्ते में उसी तरह हायल था कि उसने पूरी पगडंडी घेर रखी थी। चचा सोच में पड़ गए कि वो अजदहे को कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने फौज के एक दस्ते के साथ एक लंबा अरसा जंगलात में गुजारा था। ऐसे मूजी जानवरों से उनका अक्सर पाला पड़ता था। उनकी तजर्बाकार निगाह ताड़ गई कि अजदहा बूढ़ा हो चुका है। उनको उसकी बुजुर्गी पर रहम आया। मरता क्या ना करता के मुसाबिक उन्होंने अजदहे को डराने के लिए हवाई फायर कर दिया ताकि अजदहा डर कर रास्ता छोड़ दे, मगर अजदहा तो टस से मस न हुआ। चचा ने ऊपर तले 2 और फायर किए। फायरिंग का अजदहे पर उल्टा असर हुआ और वो गजबनाक होकर चचा पर चढ़ दौड़ा। चचा पहले ही अलर्ट थे, इससे पहले कि अजदहा दरमियानी फासला तय कर पाता चचा ने उस पर फायर खोल दिया। अंधेरे में भी उनका निशाना कमाल का था। अजदहे के ऐन सर और फन पर 3 गोलियां लगी और अजदहा लूटने लगा। चचा ने उसको वहीं छोड़ा और भाग खड़े हुए। भागते भागते ही दरिया में उतरे और तेजी से आगे बढ़ते हुए दरिया पार कर गए। वापस पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट कर दी और अजदहे का जिक्र भी कर दिया, जिसको सुबह होने पर अंग्रेजों की एक टीम उठाकर ले गई। उसी जगह ड्यूटी के दौरान चचा के साथ एक और पुरस्कार और खौफनाक वाकया पेश आया जो कि उनकी बाकी मांदा जिंदगी पर गहरे नकूश छोड़ गया। अगर वो एहतियात करने में एक लम्हे को भी चूक जाते तो ये वाकया उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। वो घूर अंधेरी रात थी, शायद अमावस की रातें थीं। जनाब के किनारे पहरे पर चचा जान की ड्यूटी थी। वो और उनका साथी नवाज कोयलों की आग ताप रहे थे और साथ ही साथ खुशगपियों में भी मसरूफ थे। कच्ची सड़क पर दूर से मुसाफिर बस की हेडलाइट्स जलती हुई नजर आईं। बस गुजरात की तरफ से आ रही थी। जब बस पुल के सिरे पर पहुंची तो वहीं रुक गई। उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा। बस से उतरने के बाद वो उसी तरफ आने लगा जहां चचा और उनका साथी मौजूद थे।
जब वो कुछ फासले पर आया तो उसने दूर से ही चचा का नाम लेकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। आजम, ओए आजम, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चचा को धड़का सा लगा कि अल्लाह खैर करे, दादा जान की तबीयत नासाज थी, कहीं कोई बुरी खबर ना हो। ये ख्याल आते ही वो उठकर तेजी से उस बूढ़े की तरफ लपके जो कि सड़क के किनारे रुक गया था। जैसे ही चचा उसके करीब पहुंचे तो उस बूढ़े ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो चचा ने भी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। अभी वो उसका हाथ थाम ना पाए थे कि लाहौर की तरफ से एक बस तेजी से आई और गुजर गई। उस एक लम्हे में जैसे ही उस बूढ़े के चेहरे पर चचा की नजर पड़ी तो सनसनी की तेज लहर बिजली बनकर चचा के बदन में घुलने लगी कि फिर अचानक उनको और कुछ न सूझा तो उन्होंने मुसाफे के लिए बढ़े हुए हाथ से एक भरपूर मुक्का उस बूढ़े के सीने पर दे मारा, जिसके नतीजे में वो कराहता हुआ दूर जा गिरा और पानी पानी चिल्लाने लगा। चचा को लगा कि वो गलती कर गए, शायद किसी वहम की बिना पर उन्होंने बूढ़े के साथ ज्यादती कर दी। दरअसल जैसे ही बस गुजरी, बस की रोशनी में चचा ने देखा कि जिस बूढ़े के साथ वो मुसाफा करना चाह रहे थे उस बूढ़े का चेहरा बहुत खौफनाक और भयानक था। लंबा इतना कि सीने तक लटका हुआ, रंगत ऐसी अजीब सी कि नाकाबिले बयान। उस खौफनाक चेहरे वाले बूढ़े को कोई बला समझकर उन्होंने पूरी जान से मुक्का दे मारा कि वो उछलकर दूर जा गिरा और चिल्लाने लगा। गलती का एहसास होते ही चचा मुड़कर पानी की तरफ बढ़े ताकि वो पानी पिलाकर अपनी गलती की तलाफी कर सके। अभी वो घड़े से प्याले में पानी उंडेल ही रहे थे कि उनको अपनी कमर के पीछे एक जोरदार गुर्राहट सी सुनाई दी। उनकी छठी हिस्स ने उनको खबरदार कर दिया कि जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने फौरन से पेशतर हाथ में खंजर पकड़ लिया जिसको वो हमेशा अपनी कमर की पेटी से बांध कर रखते थे। गुर्राहट अब मुसलसल हो रही थी। वो प्याला लेकर जैसे ही मुड़े तो एक लम्हे को मुतहिर से रह गए। जिसको वो बूढ़ा आदमी समझ रहे थे वो बहुत ही खौफनाक चुड़ैल के रूप में उनके सामने थी। उन्होंने फैसला करने में देर कर दी। वो चुड़ैल छलांग लगाकर उन पर झपटी, उनको लेकर जमीन पर गिरी और उनको घसीटने लगी। शायद वो उनकी जिस्मानी ताकत से नाशना थी। चचा जान मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक थे, उन्होंने भी हाथ से खंजर न छोड़ा। जैसे ही चुड़ैल की तरफ से जरा ढील मिली, उन्होंने खंजर का भरपूर वार करके उस चुड़ैल का सर धड़ से जुदा कर दिया, लेकिन उसका सर कटकर गिरने की बजाय अभी भी गर्दन से ही जुड़ा रहा, जो कि खौफ की अलामत थी। चुड़ैल की चीखों पुकार ऐसी दिल दहला देने वाली थी कि चचा जान का साथी नवाज भी भागता हुआ आ गया और आते ही चुड़ैल पर गोलियों की बौछार कर दी, मगर बेसूद। भला वो चुड़ैल गोलियों से कैसे मर सकती थी? वो तो एक अजियत में मुब्तला थी और तड़प रही थी। चूंकि चचा जान फितरी तौर पर रहमदिल वाक़े हुए थे, उनसे चुड़ैल की तड़प देखी न जा रही थी। वो हिम्मत करके आगे बढ़े और एक और खंजर का भरपूर वार किया, जिसके नतीजे में चुड़ैल का सर धड़ से कटकर दूर जा गिरा। अभी उसका धड़ तड़प रहा था कि उसके सर और धड़ ने आग पकड़ ली। दबी दबी चीखें अभी भी बुलंद हो रही थीं। आग बढ़ते बढ़ते शोलों में बदल गई और चुड़ैल के धड़ को ऐसे लपेट में ले लिया कि ये गुमान हो रहा था जैसे सूखी लकड़ियां चटक चटक कर आग में जल रही हों। फिर आग के शोलों ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। बुलंद होते होते आग आसमान की वसतों में गायब हो गई। चचा जान और नवाज दम बहुत खड़े ये नजारा फटी फटी आंखों से देखते रहे। आग आसमान की वसतों में जाकर गायब हो गई। घर आकर चचा जान को तेज बुखार ने घेर लिया। इस वाक़े के बाद चचा जान जब तक जिंदा रहे ये वाक़या उनकी कमजोरी बन गया। जब भी कोई सोते में उनको हिलाकर जगाता या उनको महसूस होता कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है, तो नींद में ही लाशऊरी तौर पर उनकी हालत खराब हो जाती और उस इंसान को उठकर इस वेश्याना अंदाज में पीट और रकेट डालते कि फिर कभी उसकी हिम्मत ना होती कि वो उनको सोते में हाथ लगाकर उठाए। चचा ने सबको हदायत कर रखी थी कि हमेशा उनको जगाने के लिए आवाज देकर उनका नाम लेकर उनको जगाया जाए।